नमस्कार सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों, ये कक्षा 10 की जो मैथ है उसका पहला चैप्टर इसी पर आधारित है। कक्षा 10 की जो मैथ है इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, आज बहुत बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जिन लोगों को भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने में दिक्कत है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जितने भी लोग वीडियो को देखें शुरू से अंत तक देखें ताकि वीडियो आपको समझ में आए। कक्षा 10, 9, 8 जितने भी छात्र हैं जिनको एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत है, और कक्षा 10 का ये पार्ट 1 भी है मैथ का, मैथ क्लास 10 पार्ट 1 है। तो दोस्तों, बात हम चलते हैं पहले नंबर एचसीएफ की। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब उसके बाद इसका जो हिंदी नाम होता है उसको बोलते हैं मासा। दोनों वही है, ये अंग्रेजी शब्द है, ये हिंदी शब्द है। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वैसे तो परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कभी भी मासा निकालने की बात है तो मासा निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। कम से कम कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं कम से कम हो। जैसे मान लीजिए 1, 2, 1, 10, 2 संख्याओं का होना अनिवार्य है। 2 से अधिक हो जाएगा चलेगा, लेकिन 2 से कम संख्याएं होगी तो उसका मासा नहीं निकलेगा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन संख्याओं में भाग देने पे संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। फिर से समझ लीजिए, ताकि लिखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन संख्याओं में भाग देने पर संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। ये डेफिनेशन थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मासा निकालने की विधि। कैसे मासा निकालते हैं? मासा देखिए दोस्तों, 2 प्रकार से निकाला जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड विधि है और एक है भाग विधि। तो पहला नंबर आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड, फिर इसके बाद भागफल, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एलसीएम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि क्या है? जैसे मान लीजिए ये हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं। गुणनखंड जैसे मान लीजिए 20 है और यहाँ पे 15 है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में एचसीएफ मासा निकालना है। गलती हो गई, मासा निकालोगे तो सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 40 है, 40 का आप गुणनखंड करोगे। 40 यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लिया। अब 2 से भाग देंगे। देखिए दोस्तों, भाग कैसे दिया जाता है? सबसे बच्चों में कंफ्यूजन जो होता है इसी में होता है कि भाग किससे दिया जाए। पहले आप 2 से विभाजित करिए, फिर 3 से करिए, फिर 5 से करिए, फिर 7 से करिए, फिर 11 से करिए, फिर 13 से करिए। अर्थात अभाज्य संख्याओं से करिए। आप अभाज्य संख्याओं से करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है। तो 40 से 40 पर 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग दोगे, 2 दूना 4, कट गया, 0 बचे 0, नोट कर लीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकन्नम 2, फिर 0 बच गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम
5। अब यहाँ पे आप 40 एक तरफ नोट कर लीजिए कहीं पे। 40 बराबर क्या लिखोगे, जो गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, राइट। अब यहाँ पे 15 है, 15 है, 15 का आप फैक्टर कर लीजिए। तो आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 5 15, 3 5 से 15, तो 15 यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिए। 5 1 से 5, 5 का 9 5। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों समझते चलिए। तो यहाँ पे 15 बराबर क्या लिखोगे, 3 × 5। अब यहाँ पे HCF, चाहे HCF लिख दीजिए या मासा लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो कॉमन होगा। कॉमन देखिए दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे कॉमन 5 है, 5 लिख दीजिए। यही आपका आंसर है, ये हो। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 60 है, 90 है, इसका फैक्टर करके हमें क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से HCF मासा। ठीक है, तो 60 लिख लीजिए, पहले 60 लिख लिया। फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 0 आ गया। फिर 2 1 2, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, 5 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 90 का कर लीजिए फैक्टर इसी प्रकार। 90 लिख करके आप पहले 2 से काटोगे, 2 चौको 8, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10, 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। बहुत आसान है दोस्तों मासा निकालना। अब यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर आप लिखोगे जो कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो। कॉमन दोस्तों देखिए 2 है, फिर यहाँ पे 3 ले लीजिए, और कोई कॉमन नहीं, यहाँ पे 5 भी मिल रहा है तो 5 ले लीजिए। तो 2 3 6, 6 5 30। अगर अधिक संख्याएं हो तो सबका गुणा भी कर देंगे। 2 3 6, 6 5 30। ठीक दोस्तों, ये आ गया आंसर, मतलब 30 और 60 का 90 का यूज, सॉरी 60 और 90 का मासा। ठीक, तो ये गुणनखंड विधि थी। अब दोस्तों चलेंगे भाग विधि। भाग विधि क्या होती है, जैसे मान लीजिए 60 है, मान लीजिए यहाँ पे 80 है का मासा। कौन विधि से, भाग विधि से। भाग विधि भी बहुत आसान है, सिर्फ समझने की बात है बस। भाग विधि में क्या करते हैं, जो संख्या सबसे छोटी होती है, इस 2 संख्याओं का मासा निकालना है, सबसे छोटी संख्या 60, इसका हम इसमें भाग देंगे। 60 का भाग दीजिए 80 में, तो देखिए भाग कैसे देना है। 60 का पहाड़ा पढ़िए, 80 से आगे नहीं जाएगा। भाग आपको आना चाहिए, भाग ना है तो उसको भी कमेंट्स करिए, भाग सिखा देंगे। 60 × 60, 80 में 60 घटाओगे दोस्तों आएगा 20। अब इस 20 का भाग दीजिए 60 में, राइट, आया समझ में। अब 20 का भाग देंगे 60 में, तो 20 3 60। दोस्तों संख्या यहाँ पे कट चुकी है, और किससे कटी है ये हमें देखना है। 20 से कटी है ना। अब यहाँ पे जिस संख्या से कटी होगी वही उसका क्या होगा, मासा। मासा बराबर 20 आ गया मासा। दोस्तों ये दो डिजिट वाले अगर 2 से अधिक हो तब क्या करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम आपको क्लियर किए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 40 है, 70 है और 90 है का HCF निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले 2 संख्या लेंगे, जो सबसे छोटी होगी फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है, इन दोनों को चूज करेंगे, सबसे छोटी वाली से इसमें भाग देंगे। तो
40 का भाग दीजिए 70, 70 में तो 40 एकन्नम 40, जब भाग दोगे तो 70 में से 40 घटाओगे आएगा 30। अब 30 का भाग इसमें देना है, फिर इसको यहाँ पे नोट करना है, ध्यान से समझिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 30 एकन्नम 30, 40 में 30 घटाओ 10, अब फिर इस 10 का भाग दीजिए 30 में, 10 तिहाई 30, कट चुका है। अब यहाँ पे जिस संख्या से कटा हो, जिस संख्या से कटा हो, दोनों संख्याओं का मासा मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का मासा कितना है 10 आया। अब इस 10 से जो शेष बची संख्या है उसमें भाग देंगे, 10 का भाग इसमें दीजिए, तो 10 का भाग देंगे 90 में, तो 10 9 90, संख्या कट चुकी है। किससे कटी है 10 से कटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 70 90 का मासा HCF बराबर 10। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एलसीएम। अब दोस्तों सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम भी दोस्तों दो प्रकार से निकाला जाता है। कितने प्रकार से निकाला जाता है? दो प्रकार से निकाला जाता है। जो विधि आपको समझ में आए उस विधि से आप एलसीएम निकालिए। चाहे एलसीएम जैसे दो विधि से है, इसमें भी वही गुणनखंड विधि होगा और भाग विधि होगा। भाग विधि थोड़ा ज्यादा आसान है, गुणनखंड विधि थोड़ा टफ है। देख लीजिए, टफ कुछ नहीं है, समझ लेंगे तो आ जाएगा, बहुत आसान दोनों। जैसे 40 है और 20 है का एलसीएम। एलसीएम पहले समझ लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको बोलते हैं लासा, हिंदी बोलते हैं लासा। फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समाप वर्तक। ठीक दोस्तों, लासा लघुत्तम समाप वर्तक। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 40 और 20 है, 40 और 20 का आप एलसीएम निकालेंगे किस विधि से? गुणनखंड विधि से। वही प्रक्रिया करना है दोस्तों, गुणनखंड करना है। तो पहले 20 का कर लीजिए, 40 का कोई बात नहीं, 40 कम कर लेते हैं पहले। तो 2 दूना 4 0, 2 एकन्नम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकन्नम 5। तो 40 बराबर दोस्तों लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक। अब यहाँ पे 20 है, 20 का फैक्टर कर लीजिए। 2 एकन्नम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकन्नम 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक। अब हमें निकालना है एलसीएम, लासा निकालना है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम बराबर सबसे पहला नंबर तो आप एक काम करेंगे कि जो मिल रहा हो, जो कॉमन हो उसको लिखेंगे। पहले लिख लिया, ये कॉमन है इसको लिख लिया, ये कॉमन है इसको लिख लिया। फिर उसके बाद जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लेना। जैसे 2 लिख लिया। अगर इसमें भी एक बचता कॉमन ना होता तो उसको भी लिखना है। ठीक है। इस सब को गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 दूना 40। बहुत सिंपल सा दोस्तों ये। अब इसमें एक 3 संख्या वाला ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं भाग विधि से। अब दोस्तों 3 संख्या वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 ले लीजिए, यहाँ पे 20 ले लीजिए और ले लीजिए 30 ले लीजिए। इसका हमें निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले एक संख्या का फैक्टर करिए। 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो 15 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 5। 20 बराबर इसी प्रकार लिख लीजिए। 2 एकन्नम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकन्नम 5।
तो 20 बराबर आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 बराबर 30 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से काट तो 2 का नम 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 का नम 5। तो 30 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम बराबर दोस्तों सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन दोस्तों यहाँ पे 5 है, 5 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे ये कॉमन है, इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे कॉमन 3 है, इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 2। अगर 3 हो तो हमें जोड़ा बनाना रहता है, चाहे जोड़ा इसमें से बन रहा हो या तो इसमें से बन रहा हो, ठीक है, या इन दोनों से बन रहा हो। एक में नहीं बनाना, नहीं एक में ही बनाना। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, 15 दूना 30, 3 3 का 9 दूना 18, 180। एलसीएम कितना आया? 180। 15, 20 और 30 का। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि बहुत आसान है, उसको समझ लीजिए। भाग विधि कैसे करेंगे? भाग विधि बिल्कुल आसान है। इन सब को इकट्ठा लिख लीजिए, 15, 20, 30। सबसे पहले इसमें भाग दीजिए 2 से, उसी प्रकार काटना है, इसका गुणनखंड करना है। 2 से जब भाग दोगे, 2 का भाग जिसमें न जाए उसको नोट करते आना। 15 में भाग नहीं जाए तो 15 यहाँ पे लिख लीजिए। 2 का भाग 20 में, 2 धामा 20। 30 में 2 का भाग, 15 दूना 30। फिर 2 से भाग देंगे, 15 नोट कर लीजिए। 2 पंचे 10, 15। इसमें भाग नहीं जा रहा, नोट कर लिया। अब 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, 5, 3 पचे 15, 5 से भाग दे दीजिए। दोस्तों 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60। यहाँ पे उत्तर गलत लिख दिए थे, यहाँ पे 60 है। ठीक है, गुणा जब करेंगे 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 को 2 में गुणा करो, 60 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 15, 20, 30 का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो गुणा करो, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60। आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोनों सेम आ रहा है, दोनों में उत्तर उतना ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 है, 9 है और यहाँ पे 36 है का एलसीएम निकालना है। लासा कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो लिखेंगे 18, 9, 36। 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 9 नोट कर लीजिए। 18 2 का 36। फिर 2 से भाग दीजिए, 9 9, 2 9 18। दोस्तों यहाँ पे 9 एक संख्या से काट, 9 से काट दीजिए। अगर इच्छा हो तो आप 3 से भी काट सकते हैं, चाहे 9 से इकट्ठा डायरेक्ट काट दीजिए, 3 से काट दीजिए। चाहे 3 से काट, 3 का नम 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 का नम 3, 3 का नम 3 का नम 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 18, 9, 36 का लासा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो कितना है दोस्तों? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 तिहाई 36। 36 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालना। दोस्तों जितने लोगों को भी लासा, मासा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना ना आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर इसके बाद मिलेंगे नए वीडियो में जो होगा कक्षा 10 के लिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कक्षा 10 के जितने विद्यार्थी घर में बैठे हैं आराम से तैयारी करें। सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, हर एक विषय मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 9935857329
इस पर आप मैसेज करिए, उसमें लिखिए ज्वाइन मी। ज्वाइन मी लिखेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ से कुछ PDF मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों सभी लोगों का।